सियासी गणित कैसे पलट दिया है तीनों ने, जरा देखिए। इंडी गठबंधन के नेताओं की सारी एनर्जी तो अपने ही नेताओं के विवादित बयानों पर सफाई देने और उन्हें डिफेंड करने में बर्बाद हो रही। सनातन विरोधी बातें कर इंडी गठबंधन की पार्टियां अपने लिए ही गड्ढा खोद रही और अपने सहयोगियों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रही। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति पर बहुत संभल कर चल रही। बीजेपी को पता है कि उसे अगर 400 प्लस का टारगेट पूरा करना है तो यूपी में 80 में से 80 सीटें तो जीतनी होंगी। भाई जैसे आपको पता है कि मान लीजिए मुझे क्लास में टॉप करना है तो मैथ्स में तो स्कोर करना ही ना पड़ेगा भाई, मैथ्स में 100 तक आ सकता है, तो जहां 100 आ सकता है वहां तो नंबर लाना होगा। तो यूपी में 80 सीट है, वहां 80 में 80 नहीं आएगा तो 400 कहां लाइएगा, कहां 370 लाइएगा। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर भी है। लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया। हालांकि यह कैबिनेट विस्तार छोटा था, 4 विधायकों को शपथ दिलाई गई, लेकिन इसके बड़े मायने हैं। पहले यह जान लीजिए कि आज योगी कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल हुए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे ये चेहरे यूपी में 80 सीटों के टारगेट को और मजबूत करेंगे। दरअसल यूपी में आज ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान ने शपथ ली। एनडीए में शामिल हुई आरएलडी के कोटे से विधायक अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री बने। इसके अलावा बीजेपी विधायक सुनील कुमार शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। 4 नए मंत्रियों के साथ अब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 22 हो गई। जो नए मंत्री बने हैं उन्होंने शपथ लेने के बाद क्या कहा है, एक बार उसको सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये जो नए मंत्री बनाए गए इनका यूपी में कहां कहां क्या इंपैक्ट पड़ेगा और 80 सीटों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। पूरी टीम को मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो दायित्व उन्होंने सौंपा है मैं ईमानदारी से पूरा करके इतनी लगन से हम लोग अब से लग जाएंगे, काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जितवा करके देश में जो लक्ष्य निर्धारित किया हमारी पार्टी ने 400 के पार करके फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये मेरे लिए, मेरे वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक आदरणीय से कार्यकर्ता को आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मौका दिया है। देखिए ये तो सब जानते हैं कि मोदी योगी की जोड़ी कोई भी फैसला यूं ही नहीं कर लेती। जिन 4 चेहरों को आज कैबिनेट में जगह दी गई उसके पीछे का कुछ गणित भी तो होगा, वो गणित आपको समझाता हूं। पहले बात करते हैं ओपी राजभर की। ओपी राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, एनडीए का हिस्सा है, इसलिए उन्हें योगी कैबिनेट में जगह दी गई। ओपी राजभर बिरादरी से आते हैं और यूपी में कुल आबादी में राजभर बिरादरी की आबादी 4% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और यूपी की 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी को करीब 1.36% वोट मिला। हो सकता है आपको 1%, 1.5% वोट कम लग रहा हो, लेकिन जब टारगेट 80 में से 80 का है तो बॉस 1% का वोट मायने रखता है। पूर्वांचल के 18 जिलों में ओपी राजभर अपनी पकड़ होने का दावा करते हैं। यूपी का वाराणसी समेत 16 लोकसभा सीटें और 100 विधानसभा सीटों पर राजभर वोट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो राजभर को क्यों जगह मिली वो समझ में आ रहा है। इसी तरह बीजेपी ने आरएलडी कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया। आरएलडी के एनडीए में आने के बाद अनिल कुमार की योगी सरकार में एंट्री हो रही है। अनिल कुमार आरएलडी का दलित चेहरा, यूपी की मुजफ्फरनगर की रिजर्व सीट पुरकाजी से विधायक हैं, जयंत चौधरी के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी ने अनिल कुमार को मंत्री बनाकर पश्चिमी यूपी में दलित कार्ड चल दिया है। यूपी में दलित आबादी करीब 20% है। इसका इंपैक्ट यूपी की 42 लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने 2 नेता दारा सिंह चौहान और सुशील कुमार शर्मा को मंत्री बनाया। दारा सिंह चौहान दूसरी बार योगी कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तब वो योगी सरकार में मंत्री होते थे।
दारा सिंह चौहान को पूर्वांचल का बड़ा नेता माना जाता है। 2022 में वो घोसी सीट से चुनाव जीते और फिर बीजेपी में वापसी कर ली, लेकिन घोसी उपचुनाव में वो हार गए। दारा सिंह चौहान नोनिया जाति से आते हैं, जो यूपी में पिछड़े तबके में आती है और राज्य में 3% आबादी नोनिया जाति की। यूपी की 6 लोकसभा और 15 विधानसभा सीटों पर नोनिया जाति के वोटर अहम भूमिका में देखे जाते हैं। बीजेपी ने यूपी की साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया। सुनील शर्मा यूपी में बड़े ब्राह्मण नेताओं में गिने जाते हैं, सीएम योगी के करीबी नेता माने जाते हैं। 2017 और 2022 में सुनील शर्मा बड़े अंतर से जीतकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। योगी कैबिनेट में उन्हें जगह देकर ब्राह्मण वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। यूपी में कुल ब्राह्मण आबादी 12% की है और उनका इंपैक्ट 115 विधानसभा सीट और 15 लोकसभा सीटों पर माना जाता है। तो यह इंपैक्ट की बात है कि बीजेपी कैसे अगर 80 में से 80 का टारगेट यूपी में रख रही है तो उसके लिए हर समीकरण को साधने में लगी। लेकिन विपक्ष के कई नेताओं पर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक से आगे की चीज ही नहीं सोच पाते। और इसलिए अब बात हमारे नए शो देश का मूड मीटर की और उसके लकी वोटर की, जो शाम 5:55 पर आज हमने देश के मूड मीटर में मुद्दा उठाया कि क्या 2024 के चुनाव में मुसलमान मोदी को बम्पर वोट करेगा। हमने दर्शकों से इस पर सवाल पूछा। 53.8% लोगों ने वोट किया कि हां, लगता है इस बार नरेंद्र मोदी को वोट पड़ेगा क्योंकि मुसलमानों का विकास हुआ है। 37.5% ने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत वोट कर दिया तो कर दिया, ज्यादा नहीं करेगा। तो यह था नरेंद्र मोदी को मुसलमान वोट करेगा या नहीं, और करीब 9% लोगों ने कहा कि नहीं, मुसलमान नहीं वोट करने वाला। इसके अलावा हमने एक और सवाल पूछा कि मुसलमान मोदी को छोड़ेगा तो वोट करेगा किसको। 40% लोगों ने कहा कि जो मोदी को हराएगा उसको कर देगा, फर्क नहीं पड़ता वो कौन। 22% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को करेगा, 29% ने कहा कि इंडी गठबंधन में किसी को कर देगा, और 8.5% के करीब लोगों ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट करेगा। तो ये तो हाल है इस देश में। पहले आपको, अब इसके साथ ही आपको यह भी बता देता हूं कि लकी विनर आज कौन रहे। एक तो लवकेश उत्तर प्रदेश से और श्वेता अग्रवाल, और इसके अलावा 2 और लकी विनर जिनका नाम हम अनाउंस करते हैं न्यूज की पाठशाला में, उनके बारे में बता दूं। माधुरी चौहान महाराष्ट्र से और भगत सिंह राठौड़ मध्य प्रदेश से। तो आप चारों को बहुत बहुत बधाई, और आप भी इसी तरह से जागरूक वोटर बने रहिए। देश का मूड मीटर में वोट करते रहिए। शाम 5:55। पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया। वो एग्जाम जिसका टॉपर भी चोरी करके पास हुआ निकला। कांग्रेस राज में बने थानेदारों को आज पुलिस की उठाकर ले गई भाई। राजस्थान से लेकर यूपी तक नकल माफिया पर बुलडोजर एक्शन का चैप्टर।